जब किराए के मकान हो या पावर लोड है वहाँ पे डबल पोल का एमसीबी लगाया जाता है किसी भी सर्किट पे कि दोनों लाइन हमारा चालू बंद हो। यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी, एसपीएन एमसीबी और आइसोलेटर एमसीबी लगाया गया है टोटल सर्किट पे। आज की वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं डबल पोल का एमसीबी क्यों लगाते हैं, किस तरह से कनेक्शन करते हैं, इसे लगाने से क्या फ़ायदा और क्या काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर देखते हैं इस एमसीबी बॉक्स का कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स। सबसे पहले एमसीबी बॉक्स के अंदर किसी भी एमसीबी बॉक्स के बीच में हमारा एमसीबी लगता है जो एमसीबी चैनल या रेल पत्ती भी कहा जाता है। इसके बाद ये अर्थ कनेक्टर है, अर्थ वायर का कनेक्शन होता है। एक नट भी है हमारा, यहाँ पे भी कनेक्शन होता है जो ग्राउंड का वायर रहता है। इसके बाद यह कनेक्टर है न्यूट्रल का, लेकिन डबल पोल का एमसीबी है, यूज नहीं होने वाला है। क्यों, इसे भी समझेंगे अच्छी तरह से इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे जो वायर है इसे सबसे पहले जानेंगे कौन सा वायर किस लिए है, तब जाके कनेक्शन करना आपके लिए बेटर रहेगा और आपको समझ में आएगा। ये मेन वायर है, ब्लैक न्यूट्रल, रेड फेज और ग्रीन बढ़िया 6 mm का मेन लाइन है। और उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा ब्रांच सर्किट जो लोड यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन कलर का वायर जो है वो अर्थ का है, जिसे ग्राउंड वायरिंग या अर्थ वायरिंग या सेफ्टी वायरिंग के लिए किया जाता है। ब्लैक न्यूट्रल है और फेज के लिए रेड भी है, येलो भी है और ब्लू भी है। यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे तो ये वायर हमने जान लिया कौन सा वायर किस लिए है, किस तरह का कलर यूज किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना होगा एक केबल टाई। केबल टाई यहाँ पे हम लगाते हैं कॉर्नर में। अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थ वाले वायर को यहाँ से थोड़ा साइड में भी हमें करना होगा, क्योंकि अर्थ का जो कनेक्टर है, कनेक्शन करने का टर्मिनल पॉइंट वो यहीं पे है, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। एक और वायर है, इसे भी यहाँ छोड़ देते हैं। ये हो गया। इस तरह से मोड़ने के बाद फिर इलेक्ट्रिक टेप लगाते हैं। आपके पास अगर केबल टाई है तो और बेटर है, नहीं है तो भी आप इस तरह से इलेक्ट्रिक टेप का उपयोग करके भी वायर को साइड में इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल टाई का एक्स्ट्रा जो हिस्सा होता है उसे कट कर दिया जाता है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे एमसीबी हमने लिया। अब एमसीबी लेने के बाद एक दूसरा एमसीबी लेते हैं। अब यहाँ पे लोड के हिसाब से हर एमसीबी का साइज होता है, लेकिन एक एमसीबी हटाएंगे, कनेक्शन करते चलेंगे और एमसीबी लगाते चलेंगे और समझते चलेंगे किस सर्किट के लिए कौन सा एमसीबी हम लगा रहे हैं। सबसे पहले ये सर्किट लिए हैं, ध्यान रहे न्यूट्रल फेज एक ही सर्किट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का न्यूट्रल ले लिया दूसरे का फेज, वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मार्किंग भी करके हम रखे हैं और याद भी है कि कौन सा सर्किट हमने किस लिए डाला है। जैसे ये येलो कलर का जो सर्किट है इस पे लोड ज़्यादा नहीं है, 1000 वाट तक का लोड है, तो हमने यहाँ पे 6 एम्पेयर का डबल पोल का एमसीबी लिया है और यहाँ पे न्यूट्रल हम कनेक्शन कर रहे हैं जो लेफ़्ट साइड है। इसके बाद राइट साइड हम यहाँ पे फेज का कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से सर्किट का आउटपुट इस एमसीबी से कनेक्शन हो गया और इस तरह से वायर को मोड़ लेंगे, यानी वायर का जगह जो है एडजस्ट कर लेंगे। अब एक और एमसीबी लेते हैं, 16 एम्पेयर का हमारा एमसीबी है डबल पोल का। इसके ऊपर जो लोड है वो हमारा 16 एम्पेयर के हिसाब से है। इधर से वायर पहुंचेगा नहीं, दूसरे साइड से हमारा वायर पहुंचने वाला है, तो हम इस साइड से लेकर के जाएंगे। वायर यही लंबा रहता तो हम राइट साइड से इसे मोड़ सकते हैं। ये भी ध्यान में रखते हुए, या कहें तो इस तरह के भी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन कहीं पे भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी हम कनेक्शन आउटपुट जो एमसीबी के साइड है कर लिए और एक ही सर्किट का न्यूट्रल और फेज है, अलग अलग किसी तरह से न्यूट्रल फेज चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, कनेक्शन सही तरह से काम नहीं करेगा, प्रोटेक्शन भी सही नहीं देगा। अब इसके बाद फिर एक एमसीबी लिए हैं 16 एम्पेयर का। इससे भी जो हमारा लोड है वो 16 एम्पेयर का ही लोड है, यानी 16 एम्पेयर से चल जाने वाला है, तो 16 एम्पेयर हम लगा रहे हैं। पावर का लोड है इसलिए पावर बोर्ड का ये है। कोई आपका एसी होगा तो उसके लिए 25 एम्पेयर लगाएंगे। जैसे इसके बाद जो हमारा लोड है वो एसी का सर्किट है तो उसके लिए 25 एम्पेयर लगाएंगे। जैसे नॉर्मल ये 16 एम्पेयर हम लगाएं और इसके अंदर भी कनेक्शन हम कंप्लीट कर लिए। जो हमारा एमसीबी से आउटपुट सर्किट का कनेक्शन था कंप्लीट है। अब जो एमसीबी लगाए हैं 25 एम्पेयर का एमसीबी है और यहाँ पे जो सर्किट इसके अंदर कनेक्शन करने वाले हैं वो हमारा है एसी। तो एसी का सर्किट है। हो सकता है इसके जगह पे आपका किसी फ्लोर का हो, किसी मकान का हो, कोई किराए का
मकान हो जिसे आप रेंट पे चला रहे हैं तो उसका भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। सेम यही तरीका होता है। डबल पोल का एमसीबी इसलिए लगाया जाता है कि न्यूट्रल फेज दोनों लाइन कट किया जाए, ऑन ऑफ कंट्रोल किया जाए, दोनों लाइन पे प्रोटेक्शन हो, बंद हो तो दोनों लाइन बंद हो जाए। इसके बाद हमने एसपीएन लिया है। अब एसपीएन पे ध्यान रहे, ये रेड जिधर है ना, इधर न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। अभी ध्यान रखते हुए कनेक्शन करना होगा। डबल पोल के एमसीबी के अंदर किसी भी साइड न्यूट्रल, किसी भी साइड फेज कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन एसपीएन के अंदर जिधर आइसोलेटर पॉइंट है उसी साइड न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन होता है, और जिधर एमसीबी है, जैसे इस साइड एमसीबी है तो इस साइड हम फेज लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना होता है। ये हो गया। इसके बाद एक आइसोलेटर लिए हैं। आइसोलेटर एमसीबी की तरह दिखाई देता है, आइसोलेटर एमसीबी भी कहा जाता है, पर यह प्रोटेक्शन नहीं देता है। किसी भी साइड न्यूट्रल, किसी भी साइड फेज कनेक्शन किया जाता है। हम एसपीएन की तरह इसका कनेक्शन कर देते हैं, लेकिन इनपुट लाइन जब हम कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो गड़बड़ गलत कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन कंप्लीट करते हैं इस सर्किट का भी, और इसके बाद इनपुट लाइन का कनेक्शन सही तरह से करते हैं। कैसे, किस तरह से ध्यान रखना है आपको, उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं छोटे छोटे वायर का टुकड़ा। ये न्यूट्रल फेज इनपुट लूपिंग के लिए इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान रहे, ये ऊपर जहाँ ये न्यूट्रल है ना, उसी साइड ये न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन हम कर रहे हैं। न्यूट्रल कलर का ब्लैक हमने वायर लिया है, अगर अलग कलर है तो ध्यान रखेंगे। अब इस एसपीएन के अंदर ध्यान रखेंगे कि इसी साइड हमारा न्यूट्रल लाइन का सर्किट जो है ऊपर आउटपुट कनेक्शन हो रहा है, तो यहीं पे कनेक्शन करेंगे। लेकिन अब ये ध्यान रहे कि इस साइड है तो यहाँ इस साइड करेंगे, यानी अभी आइसोलेटर और एसपीएन के अंदर राइट साइड न्यूट्रल था और एमसीबी के अंदर टोटल लेफ्ट साइड न्यूट्रल है। तो लेफ्ट साइड ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, इससे हमारा कनेक्शन सही होगा। नहीं तो अगर सीरियल बाई कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे तो आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आइसोलेटर है या एसपीएन है और डीपी है, तो उल्टा किसी सर्किट के अंदर फेज और न्यूट्रल उल्टा कनेक्शन हो जाएगा और उल्टा लाइन जाना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे लूपिंग करते हुए मेन लाइन का न्यूट्रल वायर लिए हैं, आपस में जोड़ लिए हैं, और इस एमसीबी के अंदर हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, जिससे हमारा इस एमसीबी के अंदर न्यूट्रल लाइन का लूपिंग तो हो ही रहा है, यहाँ पे मेन न्यूट्रल इनपुट भी कनेक्शन हो गया और सभी एमसीबी के अंदर इनपुट लाइन न्यूट्रल मिल गया लूपिंग वायर के थ्रू। इसी तरह से यहाँ पे फेज लाइन का वायर जो है ध्यान में रखते हुए, जिस साइड फेज है, क्योंकि एक एक पॉइंट बचा है तो जाहिर सी है कि सब फेज है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी फेज है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। यानी आइसोलेटर और एसपीएन के लेफ्ट साइड में फेज कनेक्शन हम कर रहे हैं। डबल पोल का हमारा टोटल सर्किट है, टोटल एमसीबी है, चाहे आइसोलेटर हो या एसपीएन। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है एमसीबी, तो इन सब के अंदर राइट साइड हमारा फेज लाइन है, तो राइट साइड ही फेज लाइन की वायर को डालेंगे और अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे। किसी तरह से लूज नहीं होना चाहिए कोई कनेक्शन। अगर कोई कनेक्शन आपका लूज रहता है तो वो हीट होगा और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है, जल जाता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरह से कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम फिर लेंगे मेन फेज वायर, जिस तरह से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया था उसी तरह से फेज वायर को प्रॉपर तरह से मेजरमेंट करेंगे और इस वायर के साथ जोड़ेंगे और इस एमसीबी के अंदर इसका कनेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं तो इस एमसीबी के अंदर फेज लाइन तो आ ही गया मेन इनपुट, और इससे जो भी लूप हम किए हैं सर्किट, सभी एमसीबी के अंदर फेज लाइन चला गया। अब हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे सिर्फ अर्थ का, ग्राउंड का, क्योंकि एमसीबी के अंदर जो भी न्यूट्रल फेज का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अर्थ का जो हम कनेक्शन करेंगे 3-4 वायर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या होता है कि वायर थोड़ा मोटा हो जाता है, हेवी हो जाता है, इसलिए कनेक्शन पॉइंट कनेक्शन करते समय कहीं से भी लूज नहीं होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह से इस एमसीबी बॉक्स के अंदर जो भी कनेक्शन हमें करना था हमने कंप्लीट कर लिया है और ये प्रॉपर तरह से काम करेगा, किसी भी तरह से फॉल्ट नहीं होगा अगर इस तरह से कनेक्शन कहीं पे भी करते हैं तो। अब इसके बाद बचता है इस एमसीबी बॉक्स का डोर। आप चाहें तो यहाँ पे डोर लगाएंगे, बंद कर देंगे और लाइन चालू